अपने नगर को जाते हैं, अपने नगर के पास पहुंचते हैं तो वैसा ही वैभव देखकर परमात्मा की कृपा समझकर और सोचते हैं ऐसा वैभव पूर्ण नगर हो सकता है कि मैं भूल से कहीं वापस द्वारिका में नहीं आ गया। उधर सुदामा की पत्नी सुशीला राज रानी बनकर द्वार पार खड़े हैं। राज सेना और सुदामा उन महल मंदिर को देखकर डरते हैं। सुदामा देख डरे मंदिर, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर
देते गए। यहाँ तो वकील में तो किसी छुपाइया, यहाँ तो वकील में तो किसी छुपाइया, कंचन में खड़े सुदामा मंदिर देते गए। यहाँ तो हथियों मेरा तुलसी कबीरवा, यहाँ तो हथियों मेरा तुलसी कबीरवा, आशा पूरा चेतरे सुदामा मंदिर देते गए। सुदामा जी की ऐसी त्याग वृत्ति थी कि दोनों उनको त्याग कर निकल गए और द्वारकाधीश का भजन करते रहे। कुरुक्षेत्र में ये पंचक क्षेत्र कहते हैं, उसमें सूर्य ग्रहण का समय आया, पावन अवसर। वसुदेव जी महाराज ने अद्भुत यज्ञ किया। यज्ञ में बड़े बड़े ज्ञानी जन महात्मा पधारे। माता कुंती भी पांडवों के सहित गई। यशोदा मैया भी अपने सखियों के साथ द्वारिका नाथ के यहाँ उस पावन क्षेत्र में पहुंची। मैया को पता लगा कि मेरा कन्हैया आया है, तो वो एक जहाँ कन्हैया ठहरे हुए थे जिस तंबू में, वहीं जाकर कन्हैया कन्हैया पुकारती। कन्हैया को पता लगा, नींद उड़ गई, दौड़कर माँ के अंक में जा छुपे। कृष्ण की जितनी पत्नियां थी वो भी सब द्रौपदी से मिली। सभी प्रभु प्रेमियों से निवेदन है और आए हुए बच्चों से भी निवेदन है कि आप श्रीमद् भागवत पुराण का रसपान ले रहे हैं, उसके अंदर अपनी तरफ से बाधा उत्पन्न ना हो इसका प्रयास करें। और इसी के लाल सभी से, बहनों से, माताओं से ये प्रार्थना है कि बच्चे हैं तो कृपा उनको शांति बनाए रखें, ताकि महाराज के मुखारबिंद से जो एक धारा बह रही है उसके अंदर गोते का लगाने का आपको और आपके साथ आए हुए सज्जनों को सभी को उसका फल प्राप्त हो। हम ये फल लेकर जाएं, इसके लिए हमारी सभी के साथ आशाएं हैं, उम्मीदें हैं और भगवान हमारी उस कामना को पूरा करे। इसी के साथ महाराज जी को थोड़ी देर की कथा और है, बिल्कुल संक्षेप में कह रहे हैं। रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा सब राधा रानी से मिली, यशोदा मैया से मिली। गोपियों का प्रेम था, गोपियां भी भगवान से मिली। सुभद्रा भगवान कृष्ण की बहन, अर्जुन साथ में थे भगवान के, और भगवान ने सोचा कि ये जो मेरे भैया दाऊ भैया है बलराम जी, ये अपनी सुभद्रा बहन को दुर्योधन के पुत्र से विवाह करना चाहते हैं और मैं उनके साथ विवाह नहीं करना चाहता हूं। सुभद्रा का विवाह भगवान अर्जुन से करना चाहते थे। अर्जुन के साथ रथ में बिठाकर सुभद्रा को भेज दिया। बलराम जी को पता लगा, कन्हैया ने समझा दिया। सुभद्रा अर्जुन का विवाह हो गया। बड़ी धूमधाम से विवाह मनाया गया। सुखदेव जी अंतिम दिवस की कथा कह रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा कि दोनों में, परमात्मा में, भगवान में और इस संतों में कोई अंतर नहीं है। दादू इस संसार में ये दे रतन अमोल, एक साईं और संत जन इनका मोलन तोल। संत हरि का भजन करते हैं, हरि के भजन में ही अपना जीवन यापन करते हैं। संत दादू जी का एक भजन हमारे कैलाश दास जी महाराज लालसोट से पधारे हैं राजस्थान से, वो एक भजन सुनाएंगे आपको। फरमाइश आई है कि संत दादू जी का कोई सुंदर सा भजन सुनाएं। राम भजन कर लीजिए। इस भजन के बाद आरती होगी और आरती के बाद में सभी लोग भोजन प्रसादी भंडारे का आनंद लेंगे। राम भजन करे
जीवरा राम भजन कर लीजिए। यदुवंशियों को भगवान बार बार समझाते थे, फिर भी उन्होंने संतों का अपमान कर दिया। सांप को स्त्री के कपड़े पहनाकर बड़े बड़े ऋषियों के सामने ले गए और उस ऋषियों से पूछा कि इसके पेट में क्या है। संतों से हंसी मजाक की। संतों ने कहा कि इसके पेट में तो न तो बच्चा है न बच्ची है, इसके पेट में तो मुसड़ है। कपड़े खोल कर देखा तो उसमें लोहे का मुसड़ निकला। यदुवंशी डर गए और भगवान को कहा। भगवान ने उसको पिसवा दिया। एक छोटा सा टुकड़ा बचा, उसको समुद्र में फेंक दिया। मच्छी ने निकल लिया। उस चूर्ण को समुद्र में फेंकवा दिया। एरो नाम की घास बन गई। उस घास के द्वारा जब प्रवास क्षेत्र में सभी यदुवंशी इकट्ठे हुए, वारुणी पान किया। वारुणी पान करते ही मदिरा का मद चढ़ा। आपस में यदुवंशी लड़ने लगे। भगवान ने कहा, लेकिन उनकी बात भी नहीं मानी। समझाया पर नहीं समझे और आपस में यदुवंशियों का संहार हो गया। अर्जुन ने देखा कि सारे यदुवंशी मारे गए। भगवान भी एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे और जो टुकड़ा बचा हुआ था, मछली निकल गई थी। मछुआरे ने पकड़ी और वो मछली का जो पेट में टुकड़ा था, वो एक बाण बनाने वाले ने बाण पे लगा दिया, बही लिया। जो वाली को छिपकर मारा था भगवान ने, वही व्याध के रूप में आया और भगवान के चरण कमल को देखकर सोचा कि ये कोई हिरण है। इतना सुंदर चरण कमल भगवान का। उस चरण कमल को देखकर और उसी समय उसने बाण मार दिया और जाकर देखता है कि शिकार कहाँ है, तो भगवान के पैर में बाण लगा है। यदुवंशियों का संहार हो गया। भगवान भी अपने गोलोक धाम को चले गए। भगवान ने कहा कि मैंने छिपकर मारा था, उसका बदला तुमने चुकाया है, तुम्हारा कोई दोष नहीं। उसको भी अपने धाम में भेज दिया भगवान ने। भगवान भी अपने गोलोक धाम को चले गए। और जब अर्जुन देखता ही रह गया, गोपियां थी, उनको अपने साथ ले गया तो काबा लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। तुलसी नर का क्या बड़ा, नर का मनुष्य का कुछ भी बड़ा नहीं हो सकता। समय बड़ी बलवान, वही गोपिका, वही अर्जुन, वही बाण, सारे लुट गए। वो कुछ भी नहीं कर सके। जो गांडी धनुष में जो शक्ति थी, महाभारत युद्ध जीत लिया था, लेकिन आज उन काबा लोगों से नहीं जीत पाए। और इस प्रकार युधिष्ठिर के पास पहुंचते हैं। अब आगे एकादश स्कंद, जिसमें राजा जनक का संवाद है। नवयोगेश्वर उनसे मिलने आते हैं। एक साथ मिलते हैं तो जनक कहते हैं कि महाराज, समय का कोई भरोसा नहीं। दुर्लभ मानसो देहो देहि नाम कृष्ण भंगुर है, तथापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये समय का कोई भरोसा नहीं कि काल कब आ जाए, इसलिए मैं एक साथ बात में भरकर मिला हूं। आगे दत्तात्रेय का प्रसंग आता है, नवयोगेश्वर सुनाते हैं। उसमें दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए हैं। तो सूर्य को भी गुरु बनाते हैं, चंद्रमा को गुरु बनाते हैं। गुरु तो कई प्रकार के होते हैं। एक तो दीक्षा गुरु होते हैं, एक पुरोहित गुरु होते हैं और एक शिक्षा गुरु होते हैं। दीक्षा गुरु सदगुरु होते हैं, पुरोहित गुरु कर्म संस्कार कराने वाले होते हैं और दीक्षा गुरु जो सदगुरु है वो जीव का कल्याण करने वाले होते हैं। पृथ्वी को उन्होंने गुरु बनाया, वायु को गुरु बनाया, उनसे गुण ग्रहण किया कि वायु निर्मल बहती है, पृथ्वी सबके कष्ट को सहन करती है, ऐसे सबको सहनशील होना चाहिए। आकाश को भी गुरु बनाया, आकाश कितना स्वच्छ, ऐसे ही अपना हृदय स्वच्छ शुद्ध पवित्र रहना चाहिए। जल से उन्होंने
रसता, मिठास सीखी। गुरु अनेक हो सकते हैं, शिक्षा अनेकों से ली जा सकती है। अग्नि को भी उन्होंने गुरु बनाया। अग्नि ये नहीं देखती है कि ये लकड़ी है, क्या चीजें सबको जलाकर भस्म कर देती है। चंद्रमा को गुरु बनाया, सूर्य को भी गुरु बनाया। कबूतर, अजगर, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह दे सबके दाता राम। ऐसा परमात्मा का विश्वास बताया। सागर, पतंगा, भंवरे को गुरु बनाया। भंवरा जैसे अलग अलग फूलों से मकरंद इकट्ठा करता है, ऐसे ही चाहे कितने ग्रंथ पढ़ो, कितने संप्रदाय हो, कितने गुरु संत हो, उनसे अपने को तो मकरंद ज्ञान रस लेना है, अमृत का पान करना है। जो अमृत का पान कर लेते वो अमर हो जाते हैं। मधुमक्खी अनेक फूलों से इकट्ठा करती है, संग्रह प्रवृत्ति करती है, लेकिन वो स्वयं नहीं खाती, लोग लूट ले जाते हैं। ऐसे ही संग्रह प्रवृत्ति का त्याग करके परमात्मा पर विश्वास रखें। हिरण को भी गुरु बनाया, मछली को गुरु बनाया और एक वेश्या को भी गुरु बनाया। वेश्या ने सोचा कि कोई पुरुष आएगा, पैसा देगा, लेकिन कोई पुरुष नहीं आया तो उनके मन में गलानी हुई कि मैंने जीवन भर पाप कमाया है और अब तो मैं हरि को ही सुमरण करूंगी, हरि का ही भजन करूंगी। उनके मन से पाप निकल गया, हरि का भजन करने में लगे। पिंगला वेश्या, भगवान को किसी भाव से भजो, भगवान तो उसी स्वरूप से मिल जाते हैं। कुरर पक्षी, बालक को भी उन्होंने गुरु बनाया। सर्प, भृंगी, भृंगी कीट होता है, कीड़े को उठा लाता है, अपने समान बना लेता है। ऐसे सब गुरु होते हैं और वो शीशे को अपने समान बना लेते हैं। हाथी को, लोहार को और अंतिम गुरु उन्होंने शरीर को बनाया कि आत्मा सो देवनाई देहोसान देहुरा। ये देह रूपी जो मंदिर है, घट है, इसमें भगवान का निवास है और इसी में परमात्मा को पाना है। ये मंदिर मस्जिद जो चुना बाटा यहाँ लगा वही आपके घर में, इससे अलग कुछ भी नहीं है। लेकिन ये साधना केंद्र है, साधना स्थल है, आश्रय मिलता है और एक मूर्ति परमात्मा की लगी हुई है, भगवान की लगी हुई, तो दर्शन करने को मिलता है। वहां भजन कर सकते हैं, सेवा पूजा कर सकते हैं। बाकी सबसे बड़ा मंदिर अपना ये हृदय रूपी मंदिर है, देह रूपी देवरा है। इसको छोड़कर अन्यत्र भटकने की कोई जरूरत नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, कलयुग में बड़े बड़े दुर्गुण होते हैं, कोई सत्य नहीं बोलेगा, झूठा कलयुग कह न जाए, अमृत को विष कह बनाए, झूठ कपट छल छिद्र का बोलबाला रहेगा। अमर कोई नहीं रहेगा इसमें। परीक्षित, अब तू मरेगा क्या? परीक्षित कहता, नहीं महाराज, अब मैं अमर हो गया, मैं अमर कथा सुन ली, अब मुझे सांप भी नहीं दे सकता है। एक बार बुद्ध भगवान को संन्यास हो गया, बुड्ढे को देखकर, सन्यासी को देखकर और मुर्दे को देखकर संन्यास हो गया। जब उनको ज्ञान हो गया तो उनके पास में रहने वाली एक सुशीला नाम की महिला बोली, एक दिन कोई अर्थी जा रही थी तो बुद्ध भगवान हंसने लगे। वह महिला बोली कि भद्रे, तुम इस मृत्यु को देखकर, इस मुर्दे को देखकर हंस रहे हो, जिसको देखकर तुमने संन्यास लिया था। तुम साधु बन गए और आज किसी पर ऐसी घटना बीत रही है, आप हंस रहे हो, तुम्हें हंसी आ रही है। भगवान बुद्ध बोले कि मैं इसलिए नहीं हंस रहा हूं, मैं तो ये सोचता हूं कि पहले मैं ये समझता था कि मैं मरूंगा, लेकिन अब मैं सोचता हूं कि मैं नहीं मरूंगा, अब तो ये मरेगा। ये संसार मरता है, ये 5 तत्व परिवर्तित होते हैं। मैं तो अमर हूं, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, मैं तो शुद्ध हूं, बुद्ध परमात्मा का स्वरूप हूं, आत्म स्वरूप हूं, मैं कभी मरता नहीं, मैं तो अक्षर हूं, अक्षय हूं। परीक्षित महाराज को समझाया। परीक्षित ने कहा कि महाराज मुझे किसी बात का डर नहीं है। और उसी समय परीक्षित महाराज ने समाधि लगा ली। उसके बाद में जो तक्षक नाग रास्ते में आ रहा था, एक ऋषि ने उनको रोक लिया कि मैं उनको जीवित करूंगा, लेकिन तक्षक नाग पहुंच गया सूक्ष्म रूप से और उस ब्राह्मण को तो तक्षक नाग ने प्रलोभन देकर, कुछ द्रव्य देकर भेज दिया। जब उनकी समाधि लगी हुई थी परीक्षित की, उसी समय तक्षक नाग गया और विशाल रूप धारण करके
दशा, लेकिन उससे पहले वो अपने लोग को पहुंच गए थे। बोलो परीक्षित महाराज की, सुखदेव महाराज की। वाह। उसके बाद में परीक्षित के गोलोक के पश्चात क्रोधित होकर उनके पुत्र जनमेजय ने विशाल नाग यज्ञ किया कि तक्षक नाग ने मेरे पिताजी को डस लिया, मैं इन नागों को नहीं छोड़ूंगा, और आह्वान करके यज्ञ में हवन करने लगे। आस्तिक मुनि ने आकर उस सर्प यज्ञ को बीच में ही रोक दिया और बोले कि बेटा, हिंसा के बदले हिंसा मत करो, गोविंद के कीर्तन को करो। उनके मन में परम आनंद मिला और सत्संग में लीन हो गए। सोनकादि ऋषियों से सूत जी पूछ रहे कि ऋषियों, मार्कंडेय मुनि ने प्रलय काल का दृश्य देखा। मुनि तो हमारे समकालीन संत हैं और अभी प्रलय हुआ नहीं, उन्होंने कैसा देख लिया? भगवान ने उनको जल मग्न पृथ्वी दिखाई। मार्कंडेय बोले कि मुझे प्रलय नहीं देखना, मुझे तो भक्ति चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा के 10 लक्षण हैं। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, विष्णु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। और इस प्रकार जिसने 7 दिन तक कथा नहीं सुनी हो, आज 7 दिन की संक्षेप में सुखदेव जी महाराज एक बार और वर्णन करें। सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं। प्रथम स्कंद में सुखदेव जी परीक्षित के जन्म का प्रसंग है। कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव जी के आगमन आदि का वर्णन हुआ। दूसरे स्कंद में सदोमुक्ति, कर्ममुक्ति, ब्रह्मा की उत्पत्ति और चतुश्लोकी भागवत की व्याख्या हुई। तीसरे स्कंद में विदुर मैत्रेय संवाद, कपिल देवहूति संवाद, हिरण्याक्ष वध आदि का वर्णन हुआ। पंचम स्कंद में प्रियव्रत चरित्र, आगमिक चरित्र, नावी चरित्र, जड़भरत की कथा, रघुगण संवाद, 28 नरकों का वर्णन। 7वें स्कंद में प्रहलाद चरित्र, नरसिंह देव की कथा। 8वें में गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन, वामन चरित्र, मत्स्य अवतार की कथा आई। 9वें स्कंद में सूर्यवंश और राम कथा, चंद्रवंश का संक्षिप्त वर्णन। 10वें स्कंद में प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तार से वर्णन हुआ। गोकुल लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारिका लीला, ये प्रभु की करुणा की कथा। 11वें स्कंद में नवयोगेश्वर संवाद, कृष्ण उद्धव संवाद, यदुवंशियों को सांप लगने की कथा और यदुवंशियों का आपस में संहार, भगवान का स्वधाम गमन। उद्धव जी महाराज भी बद्रिकाश्रम चले गए। और अंतिम 12वें स्कंद में कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन हुआ। सुखदेव जी का परीक्षित को अंतिम उपदेश और वहां से प्रस्थान, तक्षक सर्प के डसे जाने से उनकी मृत्यु और उनका मोक्ष, जनमेजय का सर्प यज्ञ करना, आस्तिक मुनि का उनको समझाना, मार्कंडेय ने जो माया का प्रलय देखा उसका संक्षिप्त वर्णन और भागवत का ये सारांश है। अंत में सूत जी कहते हैं कि बहने वालों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में अच्युत श्री कृष्ण श्रेष्ठ हैं, वैष्णव में शंकर श्रेष्ठ हैं, वैसे पुराणों में श्रीमद् भागवत सबसे श्रेष्ठ हैं। भागवत पुराणों का तिलक है। 18 पुराण है, सबसे तिलक शिरोमणि भागवत है। ये विष्णु का परम धन है, परमहंसों की संहिता है, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग की धारा बहाने वाली श्रीमद् भागवत महापुराण है। ऐसी भागवत रूपी त्रिवेणी में जो स्नान करते हैं उसे गोविंद मिल जाता है। अंत में जिनका नाम संकीर्तन करने से सब पापों का नाश होता है और जिनको किए गए प्रणाम सभी दुखों को शांत करते हैं, उन परमात्मा को हम सब प्रणाम करते हैं और बार बार वंदन करते हैं। आज दिन तक जो 11 तारीख से लेकर आज 17 तारीख तक जो आप लोगों ने बड़े प्रेम से भागवत कथा सुनी, हम तो कुछ भी नहीं जानते हैं। हमारे गुरुजनों की कृपा से, संतों की कृपा से जो भी टूटे फूटे शब्दों में जो उनसे कुछ मिला है, उसी प्रसाद को हम तो एक कैसेट की तरह बजकर सुना दिया है। मेरे शब्दों में कई जगह त्रुटियां हो गई, कई बोलने में गलती हो गई, हर प्रकार से मन, वाणी, वचन से, कर्म से किसी भी प्रकार का भूल हो गई हो, उसको सभी एक बालक समझकर माफ करें।
और सभी को जो इस कथा का आयोजन करा रहे हैं बनारसी दास जी, उनके भाई साहब ओम प्रकाश जी, मुरलीधर जी, उनके 4 बच्चे महेश जी, पवन जी, सतीश जी, संजय जी और इनके जितने भी सहयोगी जन हैं, उन सभी को मैं संतों की ओर से और व्यास शादी की तरफ से आशीर्वाद, दयाल महाराज की कृपा से ऐसे कार्यक्रम कराते रहें, होते रहें तो जीवन में शांति बढ़ती रहेगी। भागवत के सुनने वालों सदा खुश रहना, गलती हुई जो हमसे माफ कर देना, आत्मा की बात सबको बतला रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। वाह, आइए सब लोग बताएं, जल्दी से आ जाएंगे, वक्त की कमी है। जिंदगी तो मिलेंगे हाथ चलेगा हमारा, हाथ चलेगा हमारा। मिली है आज हमारे महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। महाराज जी ने अपना एक कार्यक्रम के साथ में यहाँ प्रस्तुत किया। श्रीमद् भागवत का गोवर्धन की जनता को, अग्रवाल परिवार को, इस मंदिर में एक मानव मंदिर भी चलता है जिसके अधीन हम लोग, इसके अधीन हम लोग जब प्रभु की कृपा होती है सारे काम कैसे चलते हैं। श्रीमान सरपंच सुधीर जी मेरे साथ हैं, मेरे ऐसे भाई मेरे, हमने आके यहाँ पर पानी इस सागर मंदिर में क्या व्यवस्था है, कहते आप प्रणाम करना चालू करो, व्यवस्था के सारे आपके लोगों को बैठा देंगे। और मैं समझता हूँ उनकी भी ये व्यवस्था सनातन धर्म की सभा की है। मैं हार्दिक सहभागी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रभु हमारी जो सभा है, सभा हमारी सभी, लेकिन प्रभु ऐसी सभा को निरंतर प्रगति दे और ऐसे कार्यक्रम रोज होते रहे जैसे ये सब उत्साहित को प्रेरित करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ और सभी जो हमारे श्रोता हैं विशेष रूप से उनका धन्यवाद दूँ। उन्होंने हमारे चंद पोस्टरों से हमारा हौसला और बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद।
कृपया प्रांगण में श्री भगवान जी के श्री चरणों में जहाँ पर भी जगह मिल जाए वहाँ पर